चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है हम जब बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो मेनली जो है हम इसमें ये बात कर रहे थे, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर करना जिसका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो इसमें जो है बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके ऑर्गन्स आते हैं, उसमें मेन हम किडनी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि स्वेट है, पसीना के द्वारा, स्किन के द्वारा भी बाहर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लंग्स हो गया, फेफड़ा, CO2 इसके द्वारा बाहर होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, काइल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो इस तरीके से जो है जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर किया जाता है शरीर से। ठीक है, तो हमारा जो आज का मेन फोकस रहेगा किडनी के ऊपर। किडनी का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो किडनी का जब हम पढ़ते हैं तो मेनली यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस्ड जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको, हमें हानिकारक पदार्थ हैं वो, उनको बाहर करना, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, तो वो लिवर में जो है अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यूरिएज एंजाइम के द्वारा। तो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, उसको जो है हमें यूरिया में कन्वर्ट करके लिवर क्या करता है, किडनी में भेज देता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो वो किडनी में आता है, और किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करने का या छानने का काम होता है। तो ब्लड में जब वो फिल्टर होता है, ब्लड में फिल्टर होने के बाद यूरिन के थ्रू हमारा वो पास आउट हो जाता है। तो मेन जो हमारा टॉक्सिक प्रोडक्ट था नाइट्रोजनस बेस, उसको हमने शरीर से बाहर कर दिया। अब किडनी उसमें मेन रोल करता है। ठीक है, तो किडनी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वैसे आपने थ्योरी क्लासेस, हम केवल ब्रीफ जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर किडनी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ऊपर लिवर का देखने को मिल रहा होगा। ये आपका लिवर है, क्या है, लिवर है। ठीक है, लिवर के बाजू में ये राइट वाला किडनी है, इधर की तरफ करेंगे तो ये राइट है, इधर का लेफ्ट है। तो ये राइट वाला किडनी है, ये लेफ्ट वाला किडनी। तो राइट वाला किडनी जो थोड़ा सा नीचे होता है लिवर के कारण, कई बार अगर आपसे सवाल पूछेगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट वाला किडनी है। तो लेफ्ट वाला किडनी जो है थोड़ा सा आपका क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा। समझ में आ गया? तो ये क्लियर है। ये आपकी किडनी जो है कितने होते हैं, दो होते हैं। उसके बाद किडनी से ये आपके दो यूरेटर आ रहे हैं, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन। जब भी रीनल की बात करेगा तो रीनल की बात करता है किसके लिए, किडनी के लिए। ये आप याद रखना। ठीक है, रीनल की बात करेगा तो किडनी के लिए करेगा। दो आपकी किडनी हो गए, यूरेटर, दो नली आ रहे हैं, मतलब दोनों किडनी से आएगा। वो कितने होते हैं यूरेटर आपके, दो होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपका क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब यहाँ पर यूरिन आपका स्टोर होता है, जहां से जितने भी यूरिन फिल्टर होकर के आ रहा है वो सब इसमें स्टोर होगा। और उसके बाद आएगा आपका यूरेथ्रा, जहां से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद यूरिन, किडनी के अंदर जो है मेन स्ट्रक्चर आपका किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन जिसको हम बोलते हैं क्या, इसका किडनी का यूनिट है, वो स्मॉल यूनिट। ठीक है, किसका, किडनी का। जैसे कि हमारा सेल जो था, किसी भी जीवित अगर कोई है तो उसके अंदर क्या है, सेल एक इकाई था जो कि महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से इसमें नेफ्रॉन होता है। तो किडनी का हमने ब्रीफ हिस्ट्री देख लिया, और थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे इसके ऊपर, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जो याद करना है। स्टडी ऑफ किडनी कहलाता है क्या आपका, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बाकी यूरोलॉजी उसमें जो मेल और फीमेल का जितना भी यूरिनरी सिस्टम का पूरा स्टडी करना, वो जो है यूरोलॉजी कहलाता है। बाकी नेफ्रोलॉजी, अगर किडनी का स्टडी पूछेगा तो नेफ्रोलॉजी आप लोग याद रखना। ए पेयर ऑफ किडनी हमने बात कर लिया। ठीक है, एक पेयर में होते हैं, मतलब दो होते हैं आपके यूरेटर्स। ये सारी चीज, यूरिनरी ब्लैडर हमने बात कर लिया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर हम डिटेल अभी MCQs के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन जो जो चीजें आपको याद करने हैं वो मेन पॉइंट हम आपको यहाँ पर बताए दे रहे हैं। ठीक है, किडनी या रेडिश ब्राउन कलर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पूरे कंपोजिशन के ऊपर पूछा जाता है, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर के पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बीन शेप का होता है स्ट्रक्चर जो है उसका। सिचुएटेड कहाँ होता है, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर सिचुएटेड होता है उसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद डोर्सल इनर वॉल द एब्डोमिनल कैविटी। मेजरमेंट की बात करेंगे तो ये पूरा एनसीईआरटी लेवल के है, एनसीईआरटी लेवल का ही हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है इसका जो है अंदाजा हम अब नहीं लगा सकते पिछले एग्जाम के माध्यम से। तो इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी लेवल के जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है फाइनल उसी को माना जाता है, जो भी मेजरमेंट अगर होता है तो इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। मेजरमेंट की बात करेंगे, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। एवरेज वेट की अगर हम बात करेंगे तो 120 से कितना होता है भाई, 170 ग्राम। ठीक है, 120 से 170 ग्राम इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज जो है, अगर एवरेज ऑप्शन में आएगा 120 से 170 ग्राम, तो 150 ग्राम टेक्नीशियन अगर 150 ग्राम देगा, ठीक है, 150 ग्राम, तो वो भी आप याद रखेंगे अगर फाइनल देगा तो। नहीं तो बाकी अगर एवरेज देगा तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर आपकी किडनी का लेबल्ड है, आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ओटा है, ठीक है, ये जो नीचे आएंगे वो रीनल आर्टरी कहलाएगा। ये आपका रीनल आर्टरी, जब किडनी की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन।
ठीक है। तो रीनल शब्द जुड़ जाएगा जब किडनी की तरफ कोई चीज जा रहा है, जैसे कि लंग्स में हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है। पल्मोनरी शब्द जुड़ जाता है जब लंग्स की तरफ कोई वेन या आर्टरी जाता है। तो उसके बाद ये किडनी है दो आपके, उसके ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये सवाल पूछता है कि किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड जो है सिचुएटेड रहता है, तो एड्रिनल ग्लैंड आप इसमें से याद रखना। बाकी चीजें सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं उसमें क्या है, कॉनकेव सरफेस आपका किडनी क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। हाइलम कौन सा कहलाता है अभी हम नीचे बात करेंगे इसमें। हाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें कौन कौन सी चीज आकर के जोड़ रहे हैं, एक तो हो गया आपका कौन सा, यूरेटर, ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व जो है इसके थ्रू एंटर करते हैं हाइलम के थ्रू। ये डायग्राम के साथ साथ भी मैं समझाते चलूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो इस तरीके से कॉनकेव शेप में दिखाई दे रहा है ये आपका हाइलम कहलाता है पूरा। ये दिख रहा है रीनल हाइलम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज, रीनल वेन एंटर कर रहा है, रीनल नर्व एंटर कर रहा है, रीनल आर्टरी एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका यूरेटर जो है बाहर निकल करके आ रहा है। तो ये हाइलम वाला रीजन जो है, सवाल अगर कभी पूछ ले कि रीनल ये रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल नर्व, रीनल आर्टरी, इनको जो है एंट्री करने का मार्ग या मार्ग कौन देता है, तो रीनल हाइलम। ये चीज आप याद रखना। बाकी इंपॉर्टेंट चीज इसमें पेप्लिया होता है, ठीक है। ये सारी चीज हमने आपने थ्योरी क्लासेस में देख लिया होगा, कॉर्टेक्स वाला रीजन और ये पूरा मेड्यूला वाला रीजन, ठीक है। मेड्यूला और कॉर्टेक्स याद रखना, क्योंकि नेफ्रॉन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन का आधे से ज्यादा हिस्सा कहां पर, कैलिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स, कैलिक्स, ये सारी चीजें आप याद रखना। उसके बाद मेड्यूला वाला प्रेजेंट कहां होता है, लूप ऑफ हेनले। ये सारी चीजें अभी हम नीचे बात करेंगे। ये पूरा जो है कैप्सूल वाला रीजन, लाइनिंग जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कैप्सूल वाला। तो ये बीन शेप का ये आपका किडनी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। क्या क्या पॉइंट है इसमें हमने देख लिया, ठीक है। इनर हाइलम बहुत फनल शेप का जो होता है वो कहलाता है क्या, रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। आउटर लेयर जो है आपका कैप्सूल है, इनसाइड ऑफ द किडनी जोन, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला कहलाएगा। तो वही चीज है कैलिक्स और मेड्यूला, ये सारी चीजें आपने थ्योरी क्लास में पढ़ लिया है, उसको आप ही लोग याद कर लेना। अभी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन भी हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसको, लेकिन नेफ्रॉन की संख्या की जब बात करेगा तो इसको बोलेंगे 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है एक किडनी में देखने को आपको मिलता है। ईच किडनी यहां पर देखने को मिल रहा है 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन को कितना बोलते हैं, अगर कभी दूसरे तरीके से पूछ लिया, लाख में पूछ लिया, तो 1 मिलियन को कितना बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, 1 मिलियन को जो है 10 लाख बोला जाता है। तो इसलिए जो 10 लाख भी अगर कभी आता है तो उसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये आप नेफ्रॉन देख लो, ठीक है। अब इसमें आप नेफ्रॉन देखो, दो डायग्राम से हम क्लियर समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें है इसमें। नेफ्रॉन को जब आप देखोगे तो किडनी के अंदर, ठीक है, सोचो 10 लाख नेफ्रॉन है, आपको इतने स्मॉल जो है आपको नेफ्रॉन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज जो है, ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहां से निकाल करके हमने नेफ्रॉन को बाहर रख दिया है। अब नेफ्रॉन वाला रीजन देखोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। यहां से आप लाइन खींचोगे तो ये कॉर्टेक्स वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, हमने समझाया था पहले, तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपका आधे से ज्यादा जो आपके नेफ्रॉन का है वो हिस्सा आपको ऊपर वाला देखने को मिल रहा है। बाकी आउटर मेड्यूला और इनर मेड्यूला में जो है आपके नीचे वाला लूप ऑफ हेनले वाला रीजन आ रहा है, ठीक है। बाकी ऊपर आप जब देखेंगे तो ये ग्लोमेरुलस, ये पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये सिचुएशन मैंने बता दिया कहां पर पोजीशन इसकी है। अब जब यहां बात करते हैं इसका, ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो जहां पर आकर के आपका जो ब्लड है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। पहले होता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, 3 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन वो आप याद रखना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका ये वाला एरिया है, यहां पर आकर के आपका ब्लड जो है क्या होता है, फिल्टर होता है। अब अगर आर्टरी की बात करें, यहां पर जो आ रहा है, ठीक है, तो उसको दो है, एक है एफरेंट आर्टियोल, एक है इफरेंट आर्टियोल। मतलब यहां पर मैं रफ डायग्राम अगर बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर डायग्राम बनाओगे तो यहां से जो ब्लड आ रहा है उसको ए से याद रखना ना, एफरेंट, और यहां से जा रहा है ब्लड तो वो हो जाएगा आपका इफरेंट, ठीक है। तो दो टर्म है वो आप याद रख लेना। तो आ रहा है यहां से ब्लड लेकर के तो एफरेंट है और ये इफरेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये आपका बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये दोनों को मिलाकर के जो आप क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर आकर के ब्लड छना, उसके बाद ये सीधे आपके किस में आ जाएंगे, यहां पर देखने को मिल रहा होगा आपको प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल, सबसे पहले पीसीटी, ठीक है, ये आप याद रखना। शॉर्ट फॉर्म जो है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पीसीटी आप याद रखना। दूर वाला जो ये कॉन्जुलेटेड टिब्यूल है यहां पर दिख रहा है, इसको डीसीटी बोलते हैं। तो पीसीटी और डीसीटी दोनों याद रखना। यहाँ स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग हो रहा है नली, यहां से इसको पीसीटी बोलेंगे, और लास्ट में जो एंड हो रहा है वहां पर आपको क्या बोलेंगे, इसको डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल, मतलब दूर का, ठीक है, ऐसे आप याद रखना, डी से दूर का, ठीक है, ये पी से पास वाला, तो ऐसे याद रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पीसीटी और डीसीटी में सवाल पूछता है पीसीटी डीसीटी का फंक्शन जो है किस तरीके से होता है। तो यहां से फिल्टर होगा, फिर आगे जाकर के आपका
जो है जाएगा, जितना यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, कुछ काम की चीज भी आपके वहां फिल्टर हो जाते हैं, उसको इन नलियों के द्वारा फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि पानी की अधिकतर मात्रा और बाकी जो चीजें हैं जो हमारे काम के लिए हैं, बॉडी के लिए काम की चीज है, तो अगर यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो भी जाते हैं तो उनको बाद में उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फाइनल अमाउंट में फिर यूरिन जो है आपके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू और यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन छन करके आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ के लूप ऑफ हेनले, ये आपका रीजन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये आपका लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई बहुत सिंपल है, नेफ्रॉन को आप पढ़ लेना, बहुत आसान है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक है ग्लोमेरुलस जहां फिल्टर होगा और रीनल ट्यूब्यूल जहां पर रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दिया। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को दोनों को मिलाकर के मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। मेल्पिगियन कॉर्पस्कुलर और पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ये कॉर्टिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है कौन कौन सी चीज, वही चीज मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, मेल्पिगियन कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी, ये आपकी किडनी के कौन से कॉर्टिकुलर रीजन में जो है किडनी के देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स वाले में। और आपका लूप ऑफ हेनले कहां पर देखने को मिलता है, मेड्यूला में। अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है तीन प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, शुरू में मैंने बता दिया आपको तीन प्रोसेस कौन कौन से हैं। यूरिन फॉर्मेशन की तीन प्रोसेस है, अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आप वो बता देना कौन कौन सा है। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और उसके बाद है सीक्रेशन। ठीक है, ये तीनों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखना। समझ आ गया कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जहां पर ब्लड फिल्टर होता है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन जो काम की चीज अगर फिल्टर हो गया है तो उसको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा टिब्यूल के माध्यम से, और उसके बाद जो है आपका कौन सा है, सीक्रेशन है। ठीक है, लास्ट। तो ये आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो 1100 से 1200 ml जो है ब्लड आपका फिल्टर होता है पर बाय द किडनी पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में जो है 1100 से 1200 ml का ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन होगा मिनट में। आप उसको घंटे में देख लो और उसके बाद एक दिन में देख लो कितना हो रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है जीएफआर, जीएफआर पूछता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये आप याद रखना। हेल्दी पर्सन में जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 125 ml पर मिनट। ये अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 125 ml पर मिनट में होता है। और उसके बाद अगर इसको पर डे की बात करेंगे तो 180 लीटर पर डे। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यूरेटर की बात करें तो 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, डायमीटर 3 mm, और यूरिनरी ब्लैडर में एक डेट्रेसर मसल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्रेसर मसल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो एग्जाम में काम की चीज है वो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के 3 ओपनिंग होते हैं। कितने ओपनिंग होते हैं भाई? 3। कई बार सवाल पूछेगा तो आप याद रखना। ये 2 यूरेटर के लिए है, ठीक है, किसके लिए? ये भी यूरेटर है, ये भी यूरेटर है। ऊपर से आ रहे हैं किडनी से यूरिन को लेकर के और यहाँ ला करके डंप कर देंगे, मतलब स्टोर कर देंगे। ये आपका पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा है जहां से आप यूरिन को पास आउट करोगे। तो जब यूरिन आ रहा है यहाँ पर तो ये जो डेट्रेसर मसल्स होता है उसको क्या है, फैला देगा। ठीक है, ताकि वहां पर यूरिन स्टोर हो सके। और जब यूरिन को पास आउट होगा तो उसको वो संकुचित करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, ताकि यूरिन जो है पास आउट हो सके। तो इस तरीके से सवाल पूछता है।